Hello everyone, this is Renu and you are watching QTricks. Today we are going to do questions based on percentage. We are going to solve some examples which are based on the topic percentage in this video. So our first question is express each of the following as a fraction. We have to express this परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. ठीक है, हमें परसेंटेज जो गिवन है इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो फर्स्ट है हमारा 36%. 36% मीन्स वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अगर कहीं पे 36% मीन लिखा है मीन्स एक्स परसेंटेज लिखा है तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि एक्स परसेंटेज मीन्स क्या होता है एक्स अपॉन 100. तो यहाँ पे 36% मीन्स भी क्या हो जाएगा 36/100. तो 36/100 मीन्स इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया ये हो जाएगा 36/100 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. तो ये आ गया 9/25. अब जो ये फ्रैक्शन आया 9/25 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 9/25 हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया जो इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट है 120%. 120% कैसे आएगा 120% मीन्स 120/100. 120/100 को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया 12/10. 12/10 मीन्स 12/10 मीन्स 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 तो 6/5 आ जाएगा. ठीक है, तो 6/5 मीन्स ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे क्या करना पड़ेगा मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा. मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एंड 6 तो 5 1 जा 5. ठीक है, तो आ गया 1 तो 1/1/5 क्या आ गया हमारा इसका आंसर आ गया. फिर है हमारे पास 0.8%. 0.8% मीन्स 0.8/100. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है पॉइंट हटाना है. तो हम बचपन से पढ़ते हैं अगर हमें न्यूमरेटर में पॉइंट हटाना होता है तो हम डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं जितने पॉइंट से पहले नंबर हैं उतने ज़ीरो दे देते हैं. तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं एक नंबर है तो नीचे में एक ज़ीरो दे दूंगी तो नंबर नीचे हो गया 1000. ठीक है, तो 8/1000 मेरे पास फ्रैक्शन आ गया. अब 8/1000 में को मुझे क्या करना है ऑल लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं क्या कर दूंगी 8 1 जा 8 इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी 8 1 जा 8 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40. ठीक है, तो ये क्या हो गया सॉल्व हो गया तो ये आ गया 1/25 फ्रैक्शन आ गया. ठीक है, तो मीन्स 0.8% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/125. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है परसेंटेज में गिवन है हमें इसे क्या बनाना है डेसिमल में चेंज करना है. तो कैसे करेंगे देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या है 80% गिवन है तो 80% का डेसिमल क्या होगा 80% मीन्स 80/100. ठीक है, तो 80/100 क्या हो जाएगा इसको हम और लोएस्ट फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 4 जा 8 2 5 जा 10 तो 4/5 आ गया. ठीक है, तो 4/5 को हमें क्या किसमें चेंज करना है डेसिमल में चेंज करना है तो मैं क्या कर दूंगी इन्हें डिवाइड कर दूंगी. ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा 5 और 4 तो 0 पॉइंट तो क्या होगा ये 0 दे देगा ऐसे तो 8 जा 5 8 जा 40. ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर. फिर है 8%. 8% मीन्स 8/100. 8/100 को फिर क्या करना है पॉइंट डेसिमल में लाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगी. हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अगर कभी भी कोई किसी भी नंबर पे डिनोमिनेटर जैसे 100 1000 वगैरह दिया है तो जितने ज़ीरोज़ पे हैं उतने न्यूमरेटर में उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दीजिए. ठीक है, तो 2 0 है तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ गया 0.08. ओके, थर्ड है 205. 205% तो मीन्स क्या हो गया 205/100. तो इसको भी चेंज करना है. अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर से चेंज करना है तो क्या हो गया 2 पॉइंट नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कैसे आ जाएगा हमारा 2.05 आ जाएगा आंसर. ओके, तो ये क्या था हमारा परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करना है वो क्वेश्चन था. अब है
फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहला है 7/25। तो 7/25 अगर हमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो 7/25 इंटू 100 कर देंगे। तो 7/25 इंटू 100 मीन्स क्या हो गया, कट होगा 25 × 25, 25 4 × 100, तो 7 इंटू 4 तो क्या आता है 28%। ठीक है, सेकेंड है 5/8। 5/8 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 5/8 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/8 इंटू 100 मीन्स 8 1 × 8 एंड 8 2 × 16, फिर 8 5 × 40। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 25 इंटू 5 तो क्या हो गया 125/2। ठीक है, अभी क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं इसको चेंज कर दूंगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि आ जाएगा 62 होल 1/2। ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। फिर है जो हमारा थर्ड, वो क्या है 11/6। ठीक है, 11/6 फ्रैक्शन है तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 11/6 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 6 क्या बोलते हैं 2 3 × 6 एंड 2 5 × 10 और 0, तो 20 इंटू 11 क्या होगा और क्या हो जाएगा 2 3 × 6 सॉरी 2 5 × 10 और 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55 और 0 लग जाएगा तो 550/3%। ये भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे भी मैं क्या करूँगी मिक्स में चेंज कर दूँगी। मिक्स में कैसे चेंज करते हैं एक बार देख लीजिए, ऐसे डिवाइड कर लेंगे हम इन्हें, 3 1 × 3 माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर आ गया 25, 3 8 × 24 माइनस कर दिया 1 रिमाइंडर और ये 0 नीचे उतर जाएगा, 3 3 × 9 माइनस कर देंगे तो 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्वोशिएंट आ गया हमारा 183। ठीक है, तो 183 रिमाइंडर 1 तो 183 होल 1/3 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेशियो 3/4 टू अ परसेंटेज। 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, वी हैव 3/4 मीन्स 3/4, तो 3 परसेंटेज में चेंज करना है तो मीन्स 3/4 इंटू 100, तो इसे करेंगे तो 4 1 × 4, 4 2 × 8 एंड 4 5 × 20। ठीक है, तो 25 इंटू 3 क्या होता है 75, तो 75% ये आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सप्रेस करना है 36% एज अ रेशियो। 36% को हमें रेशियो में चेंज करना है तो कैसे करेंगे देखिए, 36% मीन्स 36/100। ठीक है, सॉरी 36/100, तो इसको और लेस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 × 36, 4 2 × 8 एंड 4 5 × 20, तो 9/25। ठीक है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 9/25 तो मीन्स 9/25 क्या आ जाएगा 36% का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट इन 16 होल 2/3%, 2/15 एंड 0.1/2। ठीक है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है ये हमें बताना है। तो 16 होल 2/3 मीन्स 16 3 × 48 प्लस 2 50/3%। 50/3% मीन्स क्या होगा, जहाँ पे कभी भी क्या दिया होता है परसेंटेज दिया होता है तो क्या करते हैं इंटू 100, तो 50/3 इंटू 100 तो क्या हो गया 0 से 0 गया, 5 1 × 5, 5 2 × 10 तो क्या आ गया 3 इंटू 2 क्या हो गया 1/6 आ गया। अब 1/6 को मैंने डेसिमल में चेंज किया तो मेरे पास आ गया 0.1666। फिर सेकंड था 2/15। 2/15 को मैं डेसिमल में चेंज करूँगी तो यह हमारा आ जाएगा 0.1333। ठीक है, तो थर्ड नंबर इज हमारे पास कहता है 0.12। तो अब देखो कौन सा बड़ा है, 0.16 बड़ा है, 0.13 बड़ा है या 0.12 बड़ा है, तो 0.16 बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा हो गया
16 होल 2/3 इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90। ठीक है, क्या परसेंटेज 120 का 90 होता है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90 बोला है, तो 90 अपॉन 120 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो क्या हो गया 9/12। ठीक है, 9/12 को हम चेंज करेंगे, सॉरी ये इस जीरो से जाएगा सिर्फ, तो ये क्या हो गया 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो 3 इंटू 25 क्या हो जाएगा 75। फिर है सेकेंड पार्ट इसका, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ 1 kg इज़ 5 ग्राम। तो 1 kg का परसेंटेज 5 ग्राम क्या होगा, तो 5 अपॉन, इसको भी चेंज कर दिया मैंने ग्राम में, तो इंटू 1000 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो जीरो से दो जीरो गए, तो आ गया 5/10। तो 5/10 मीन्स 1/2, तो 1/2 मीन्स 0.5%। थर्ड है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3.5 लीटर इज 150 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3.5 लीटर 150 मिलीलीटर है, तो 150 इंटू 3.5 को भी ml में चेंज किया, तो इंटू 1000 इंटू 100। तो इसके दो जीरो से इसके दो जीरो गए, इसका एक जीरो से इसका एक जीरो गया, तो आ गया 15/3.5। तो 15/3.5 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 होल 2/7। ठीक है, 4 होल 2/7 परसेंटेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 7 होल 1/2% ऑफ 2400। ठीक है, तो 7 होल 1/2% ऑफ 2400 मीन्स 7 2 जो 14 प्लस 1 15/2 इंटू परसेंटेज दे तो इंटू 100 इंटू ऑफ 2400 मीन्स इंटू 24। तो क्या हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 इंटू 15 करेंगे तो आ गया 180। ठीक है, तो 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इफ 26 ऑफ अ नंबर इज 65। अगर 26 ऑफ अ नंबर 65 है, फाइंड द नंबर। हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x। रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। देन 25 ऑफ अ नंबर क्या है, x, हमने जो रिक्वायर्ड नंबर x माना था इज इक्वल टू 65 है, तो इससे 26/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, x इज इक्वल टू, ये क्या है डिवीजन पे, तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई पे था, इधर जाके डिवीजन, तो 65 इंटू 100/26 हो गया। तो इसे सॉल्व हम करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 250। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 250, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 250। ठीक है, तो 26% ऑफ अ नंबर 65 इज 250। 10th क्वेश्चन है, सरिता ने स्पेंड किया 65% ऑफ हर सैलरी एंड रेस्ट सी सेव। ठीक है, अपनी सैलरी का 65% उसने खर्च किया और बाकी स्पेंड किया और बाकी क्या करा, सेव करा। इफ़ ए सेव, अगर वो क्या सेव करती है 2940 पर मंथ, अगर इतना वो पर मंथ सेव करती है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, मंथली। तो हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया द मंथली सैलरी भी x। मंथली सैलरी हमने क्या लेट कर ली, x कर ली, और वो स्पेंड कितना करती है 65% ऑफ मंथली सैलरी, तो 65% ऑफ x, तो 65% ऑफ x मीन्स x इंटू 65/100। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पे 13x/20। ठीक है, मनी सेव, मनी कितना सेव कर रही है, x माइनस 13x/20, तो दैट इज 7x/20। तो 7x/20 इज इक्वल टू मनी सेव, तो 2940। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये डिवीजन पे था मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पे था तो डिवीजन पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2940 इंटू 20/7। ठीक है, तो x आ गया हमारा यहाँ से 8400। तो सरिता मंथली सैलरी आ गई 8400। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है, in a class the girl are 60% of the total number of student।
ठीक है, गर्ल्स के हैं 60% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द बॉयज़ आर 18 इन नंबर, और बॉयज़ कितने हैं 18 है नंबर पे। तो हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, ठीक है, तो क्लास में कितने बच्चे हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, क्लास में क्या है, गर्ल्स क्या है 60% है टोटल जितने भी स्टूडेंट है उनके, और बॉयज़ के हैं 18 है नंबर पे, तो हमें टोटल स्टूडेंट निकालने। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बी एक्स, टोटल नंबर स्टूडेंट का हमने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या गिवन है 60 गिवन है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा 40, 100 माइनस 60% करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने आप ही 40, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या हो गई 40% हो गई। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है गिवन है हमें 40% ऑफ एक्स मीन्स x इंटू 40/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0 से 0 गया तो 2 2 जो 4 एंड 2 5 जो 10, तो 2x/5 आ गया। ठीक है, तो 2x/5 इज इक्वल टू क्या गिवन था 18। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमें क्या गिवन था 18 था, तो 2x/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 18 इंटू 5/2 आ गया, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 9 जो 18, तो 9 इंटू 5 क्या हो गया 45, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी 45 आ गई। हैंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 45। ठीक है, तो पता चल गया हमें कितने बच्चे थे क्लास में, 45 स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए क्या गिवन है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, एंड डिक्रीज बाय 20%, और डिक्रीज भी हो रहा है 20% से। फाइंड करना है हमें नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। हमने गिवन नंबर लेट कर लिया x, इंक्रीज हो रहा था वो 20%, तो मीन्स 120 ऑफ x। ठीक है, तो 120 ऑफ x मीन्स x इंटू 120/100, तो ये 0 से 0 गया, तो 2 6 12 एंड 2 5 10। अब डिक्रीज भी हो रहा है 20% से, तो मतलब 100 माइनस 20, तो 80% ऑफ 6x/5 होगा। ठीक है, तो 6/5 80% मीन्स 80/100, तो ये 0 से 0 गया, और ये हो गया 2 4 जो 8, 2 5 जो 10, 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, 6 इंटू 4 क्या हो गया 24, तो 24x/25 आ गया। ठीक है, तो नेट इंक्रीज क्या आ जाएगा x माइनस 24x/25, दैट इज हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ गया 25 माइनस 24x/25, तो आ गया x/25। नेट डिक्रीज क्या आ गया x/25 इंटू 1/x इंटू 100, तो क्या हो गया x से x कैंसिल हुआ, 25 1 जो 25 एंड 25 4 जो 100, तो 4% क्या हो गया नेट डिक्रीज हो गया, और नेट डिक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगी 4% हो जाएगी। हेंस द नेट डिक्रीज क्या हो गई 4%। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या करना है, इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास। ठीक है, एक एग्जाम में 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15%। राहुल क्या कितने मार्क्स लेके आया 185 मार्क्स लेके आया, और फेल हो गया 15 मार्क्स से फेल हो गया। तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे फिर। ठीक है, 40% मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए, जिसमें से राहुल के कितने आए 185 आए, बट वो फेल हो गया 15 नंबर से। तो हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स हमने लेट कर लिया x है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे 185 में आए थे और 15 से फेल हो गया था, तो मतलब 185 प्लस 15, तो मीन्स 200 मार्क्स चाहिए थे उसे पास होने के लिए। तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 20%, 200 है। ठीक है, उसने बोला 40% क्या चाहिए मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा था हमें, तो हमने क्या किया 40% ऑफ x इज इक्वल टू 200 जो पास होने के लिए चाहिए थे। तो 40% ऑफ x मतलब 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200, तो 0 से 0 गया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू आ गया 200 इंटू ये वाला 100 डिवीजन पे था मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा, ये 40 मल्टीप्लिकेशन पे था तो डिवीजन पे आ जाएगा। ये 0 से ये 0 गया, तो 200 इंटू 10 आ गया, और अपॉन 5 गिवन है, तो 4 1 जो 4, 4 5 जो 20, तो 50/10 तो हो गया हमारा 500। तो मैक्सिमम मार्क्स थे 500। ठीक है,
कितने मार्क्स थे? मैक्सिमम 500 थे, जिसमें से पास होने के लिए 200 मार्क्स चाहिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी मिस्टर गुप्ता स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट। ठीक है, मंथली सैलरी गुप्ता की जिसमें 20% उसका हाउस रेंट में जाता है, 60% रेंट ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और 60% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में जाता है। इफ़ शी सेव्स, अगर वो सेव करता है, सॉरी, इफ सी सेव्स 2800, अगर वो इतना बचाती है तो व्हाट इज हर टोटल मंथली इनकम, तो उसकी टोटल मंथली इनकम क्या होगी। ठीक है, तो लेट द टोटल मंथली इनकम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ मिसेस गुप्ता बी एक्स। मंथली सैलरी हमारी मिसेस गुप्ता की हमने क्या की, एक्स लेट कर ली। तो मनी स्पेंड एज हाउस रेंट है, हाउस रेंट में मनी कितना स्पेंड होता है, 20% ऑफ सैलरी। 20% ऑफ सैलरी मीन्स एक्स इंटू 20/100, तो एक्स इंटू 20/100 मीन्स हो गया 21 एंड 25 जो 100, तो मीन्स x/5। रिमाइंडर क्या हो गया, x माइनस x/5, तो हो गया 4x/5। अब मनी स्पेंड इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या था, 60% ऑफ 4x/5। ठीक है, जितना जो बचा था उसकी मनी से, तो 4x/5 60% मीन 60/100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, 4 इंटू 3 हो गया 12, तो 12x/25 आ गया। ठीक है, तो सेविंग क्या आ गई उसकी, 4x/5 माइनस 12x/25 इज इक्वल टू 8x/25। ठीक है, तो 8x/25, यहाँ से 25 एलसीएम लेंगे, तो 8x/25 आया था ये, 4x/5 माइनस 12x/25, 25 एलसीएम लेके 5 4 जा 20, 20 माइनस 12 हो गया 8x/25 इज इक्वल टू क्या था, ही सेव्स 2800। तो x इज इक्वल टू आ गया 2800 इंटू 25/8, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8750। तो मीन्स हर टोटल सैलरी ऑफ मिसेस गुप्ता इज 8750, जिसमें से वो इतना मतलब इतना वो सेव कर रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर गोज 20% अप, by how much percentage must be housewife reduce her consumption of sugar so that the expenditure of sugar remain the same। ठीक है, जो प्राइस है शुगर का वो क्या हो गया 20% बढ़ गया है, बट हाउस वाइफ ऐसा क्या रिड्यूस करे जो कंजप्शन है शुगर का, जितना उस पर खर्च हो रहा है वो इक्वल रहे, रिमेन सेम रहे। ठीक है, लेट द कंजप्शन ऑफ शुगर ओरिजिनली भी 1 यूनिट, पहले हमने क्या मान लिया ओरिजिनली 1 यूनिट होता है, तो लेट इट कॉस्ट भी 100। ठीक है, तो न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20% बढ़ा है प्राइस, तो 120 हो जाएगी, तो 120 एल्ड 1 यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है, तो 100 विल बी एल्ड 1/20 इंटू 100 यूनिट्स, तो जो क्या हो जाएगा 0 से 0 गया, तो 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, तो 5/6 यूनिट ऑफ शुगर हो जाएगा। अब है रिडक्शन इन कंजप्शन, हमें कंजप्शन उसका रिड्यूस करना था, तो 1/5/6, 1 माइनस 5/6 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके 6 माइनस 5/6, तो हो गया 1/6 यूनिट। तो रिडक्शन परसेंटेज ऑन कंजप्शन क्या हो गया 1/6 इंटू 1 इंटू 100%, तो हो गया 50/3%। तो 50/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगी, जो कि आ गया 16 होल 2/3%। ओके, तो 16 होल 2/3% वो क्या करेगी, रिडक्शन करेगी कंजप्शन में, जो क्या होगा उसका शुगर का एक्सपेंडिचर 20% बढ़ने के बाद भी सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 6% एनुअली। ठीक है, पॉपुलेशन टाउन की 6% एनुअली इंक्रीज हो रही है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 17,490 है, तो व्हाट वाज इट अ ईयर अगो, तो एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी ये फाइंड आउट करना है। तो लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन अ ईयर एगो बी एक्स, एक साल पहले हमने पॉपुलेशन टाउन की क्या मान ली, एक्स मान ली। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या थी
6% इंक्रीज हो रहा है एनुअली, तो 6% ऑफ 100 क्या हो गया, 106 ऑफ x हो जाएगा। तो x इंटू 106% मीन्स x इंटू 106 अपॉन 100, तो 106 अपॉन 100 मीन्स 53/50, तो 53x अपॉन 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 53x/50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन प्रेजेंट एज में कितनी है, तो 17,490। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 17,490, 50 डिवीजन पे था उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 53 मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आके डिवीजन आ जाएगा। तो ये इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16,500। ठीक है, तो hence the population of a town a year ago was 16,500. Okay, so these are the 16 questions we have discussed based on percentage. Hope you understand. If you have any problem in the questions, please tell me in the comment section. For more such videos, please like, share and subscribe Q Tricks. Thank you.